अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरूसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्पाइरल की रेसिपी, जिसे छोटे और बड़े सब बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। इनको मैं बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। पोटैटो स्पाइरल बनाने के लिए हम कोई भी मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशीन और कटर से तो हर कोई बना सकता है, लेकिन मैं आपको नाइफ यानी छुरी की मदद से ये बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको घर पर आसानी से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। इसमें किसी भी कटर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप ये पोटैटो स्पाइरल आसानी से घर पर बना सकते हैं। बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। पहली बार तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार जब आपको समझ आ जाएगी इसको बनाने की ट्रिक, तो आसानी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। ये पोटैटो स्पाइरल आप एक बार बनाकर खाएंगे तो आप लेज़ और चिप्स खाना भूल जाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगे। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के 4 अदद आलू लिए हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने आलू आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। आलूओं को अच्छे तरीके से इस तरह से छील लेंगे। आलूओं को हमने बहुत बड़ा साइज़ नहीं लेना, बस दरमियाने साइज़ के आलू हमने लेने हैं। और इस तरह की स्क्यूअर्स जो है वो मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएंगी। अब एक स्टिक लेकर इसको आलू के अंदर इस तरह से डाल लेंगे। अब देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये स्टिक जो है वो आलू के अंदर चली गई है। अब यहाँ पर इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छुरी को हमने इसके एज से काटना स्टार्ट करना है। छुरी वाला हाथ हमने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, बस आलू वाले हाथ को हमने इस तरह से घुमाते जाना है। और आपने इस चीज़ का भी हिसाब रखना है कि काटते हुए अगर थोड़ा सा भी छुरी जो है वो आलू से थोड़ी नीचे जाएगी तो आपने इसको हाथ की मदद से इस तरह से बारीक बारीक काटते जाना है। बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी काम नहीं है, एक दफ़ा आपको ये समझ आ जाएगी तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसकी कटिंग हमने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करनी है ताकि पोटैटो स्पाइरल जो है वो टूट ना जाए। अब देख रहे हैं कि हल्का सा आलू जो है वो बारीक ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ा सा साइड पे करके बिल्कुल इसकी बराबर शेप काट लिया। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसकी शेप जो है वो बन गई है। अब हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने जल्दबाजी नहीं करनी, वरना आलू जो है वो टूट जाएगा। आप 1 से 2 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से ये स्पाइरल आप घर पर बना सकते हैं। अब एक और आलू जो है वो मैं आपको इस तरह से काट कर दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसकी शेप जो है वो आ रही है। पोटैटो स्पाइरल काटते हुए जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना। इसकी बस एक ही यही ट्रिक है कि आपने छुरी वाला हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं मूव करना। बस आपने आलू वाला हाथ जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से राउंड राउंड जो है वो घुमाते जाना है। 1 से 2 बार की प्रैक्टिस से आप आसानी से ये स्पाइरल जो है वो आपको कटिंग इनकी आ जाएगी। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। देखने में ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जब इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये आसान लगेगा आपको। बच्चों को नई नई चीज़ें बनाकर दें ताकि बच्चे जो हैं वो शौक से और इंटरेस्ट लेकर चीज़ें खाएं। आजकल माएँ बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि बच्चे हमारे कुछ भी नहीं खाना पसंद करते, तो बच्चों को नई नई चीज़ें बनाकर दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। बाज़ार की अनहाइजीनिक चीज़ें खिलाने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करके आप बच्चों को आसानी से बहुत मज़ेदार चीज़ें जो है वो घर पर बनाकर दे सकते हैं। अगर आपको और भी किसी स्नैक की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसकी शक्ल आई है। बस अब इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से खोल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको ज़ोर से नहीं करना, वरना आलू जो है वो दरमियान में से टूट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे चारों आलूओं की मैंने अच्छे तरीके से इसी तरह से शेप जो है वो कट कर ली है। बहुत आसानी से ये हो जाएगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए हम बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया है और 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी शामिल किया है। पानी हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। हमने इसकी बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनानी, इस तरह से रनी सी कंसिस्टेंसी वाला हमने बैटर बनाना है। अब यहाँ पर बैटर हमारा रेडी है। अब एक एक स्क्यूअर लेकर इसको स्पाइरल के ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। इसकी हमने बहुत ज़्यादा कोटिंग जो है वो नहीं करनी, बस हल्के हल्के से इस तरह से आप देखें कि जब इसके ऊपर बैटर लग जाएगा तो इसको झाड़ कर एक्सेस बैटर जो है वो हम अच्छे तरीके से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ये स्क्यूअर इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको तेज़ आंच पर हमने पकाना है ताकि अच्छे तरीके से ये हर चारों तरफ से कुक हो जाए। इसकी साइडें जो है वो हम पलटते जाएंगे।
ये पोटैटो स्पाइरल खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची होते हैं। ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब देख रहे हैं कि पोटैटो स्पाइरल हमारे बनकर तैयार हैं। कितना अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ पर इसको सर्व करेंगे। इसको आप केचप के साथ सर्व करें या फिर गार्लिक में और डिप के साथ इसको सर्व करें। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगता है और आप देखें कि कितने क्रिस्पी और क्रंची से ये बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज़्यादा ये आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। एक बार ये बच्चों को बनाकर दें, यकीन करें कि आपके बच्चे बाहर के लेज़ और चिप्स जो हैं वो बिल्कुल खाना भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी लुक आई है और इतने ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं कि खाने में आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करके इसको सर्व करें। बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगेंगे। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।